नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जीवन में आराम करना बहुत प्यारा है, मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। वह व्यक्ति कितना सफल हो सकता है। इसलिए यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से अपने काम को त्याग दें, क्योंकि वह व्यक्ति का समय है। किसी भी व्यक्ति का अपने जीवन में सफल न होना, उसका महत्व यह है कि वह अपने आप पर विश्वास नहीं करता है। जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी कथा सुनी और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। द्रोणाचार्य ने मुझे क्या अपराध बताया था, उत्तर देने से मना कर दिया, क्योंकि उसने मुझे क्षत्रिय नहीं माना था। इसमें भी मेरा क्या अपराध और द्रौपदी के बारे में बताया गया था। स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया, क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरा जन्म ही हुआ। मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा उस रात पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप से अलग होना, मुझे हर एक काम करना था जो एक गरीब परिवार में गोबर का कचरा हाथ से उठाना था। जब मैं चल नहीं सका तब मुझ पर प्राण घातक हमले हुए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई थी ना। मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना कोई महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरी मां ने मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन माना था। मेरी जिंदगी के कई किस्से से गुजरा। यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में आपके साथ बार बार व्यवहार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस अपराध का उत्तर कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं, और इन सभी विवरणों को पार करके कैसे देखें। आगे बढ़ती जा रही है, ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ चोरी से ही सीखना, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखना। कोव्स वहीं से होता है जो मेहनत से काम करता है। निक्कम की जिंदगी तो दूसरों की बुराई फिर से खत्म हो जाती है। ऐसा इंसान की नहीं होती। जरूरत की जरूरत है। खत्म तो बाकी की जिंदगी सीखो। बाकी जिंदगी अपने उड़ने में बुरी बात यह नहीं है कि आप भी रंगीन ही उड़ते हैं जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। केवल वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आप तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप हो जाते हैं। तो चिंता मत कीजिए, चिंता में काम हो जाए। समानता नहीं कि जिंदगी की झलक हो जाए। आप अपने शब्दों को खो दो भी, समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। विश्वास करो, जो वादा भूल गया है उसे भी याद है। बस उसके मतलब के एक दिन दो कहानी है। जिंदगी की यही है, इसमें मासूमा किरदार नहीं। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी कहते हैं। दस्तावेजों की रिकॉर्डिंग पर तो सिर्फ जनाजे दगा देते हैं। आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उन्हें अपने गुस्से से डुलाने या गुस्से से मिटाने ना दे। कोई भी व्यक्ति है, हमारा दोस्त या शत्रु, भगवान के हस्ताक्षर हैं। संसार में हमारा व्यवहार और शब्द ही नहीं है, लोगों को मित्र और शत्रु बनाना है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, वह अपने द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौटता है। जिसकी आशा है कि वह जीवन के हर इम्तिहान में पास है, अपना कुछ नहीं होता। और यही सच है। कितना अजीब है, ये सेम के लोग टूर को छोड़कर जज्बातों से पार्टीशन है। ग्रेट ब्रेन आइडियाज की ऐतिहासिक मस्तिष्क कहानियों की चर्चा है और छोटे दिमाग वाले लोगों की चर्चा करते हैं। इन 5 स्थानों पर हमेशा चुप रहते हैं। पहले, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं है। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपकी बात से कोई का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप टूटे हुए में हो, क्योंकि टूटे हुए में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो, किसी का दुख देखने को मिलता है। अगर टूटता हुआ भी आत्मा में होता है तो समझ लेना आत्मा में परमात्मा संस्था है। सिर्फ सार्वभौम खोजियों की जरूरत कभी कभी पूरी तरह से नहीं होती। जिंदगी में सारा फाइनल ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। जिससे इरादा हमेशा साफ रहे। कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं जो तंग आ जाते हैं। उसे दो को छोड़ दें, क्योंकि लॉर्ड बनने से पहले याद रखना बेहतर है, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह स्टूडियो को एक ही सही अंत तक साथ देती है।
धीरे 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 अटकलों में समय दिया जाता है। जब निर्णय होता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम करने वाला शब्द होता है, कल जाएगा। ना तो ज्यादा बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा कचरा होना। जैसे बहुत ज्यादा बारिश होना भी अच्छा नहीं है, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी अच्छा नहीं लगता। विचार करो, जब हमारा जन्म हमारी धरती से नहीं होता तो मरना भी हमारे माइक्रोवेव से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी माइक्रोवेव से कैसे हो सकती है? जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जीवन में मौका मिलता है तो आज भी धोखा के बीच में सुखी होना हो तो स्वार्थी बुद्धि। अगर यह हम नहीं, इस युग की सच्ची बात है, जो हमारे जज्बा के कद्र नहीं कर सकते हैं, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं है। हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं तो भगवान भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जो दिल में है उसे देखने का दिखावा, जो दूसरे के दिल में है उसे इशारा करने का दिखावा करता है, कभी नहीं टूटेगा। अपना लग्न साहस और साकार वैयक्तिक दृष्टिकोण के साथ इंसान कई विकट मालदीव में भी सफलता को देख सकते हैं। यह एक निश्चित है कि आपका काम खत्म नहीं हो सकता। अगर आप काम शुरू करते हैं तो बात नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सोना होगा। अगर इंसान में कुछ करने की चाहत हो तो दुनिया में कुछ ऐसा ना हो जहां रिकॉर्ड्स को भरना मुश्किल हो जाए। वहां खुद को समझाना ही बेहतर है, बुरा है। मिट्टी की दुनिया से सारी उधारी है, घमंड भी तो किस बात का है। यहां तो हम सब किराएदार हैं। दोस्ती जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने स्टूडियो पर कदम रखा है उसने जीत हासिल की है, और जिसने अपनी दोस्ती को सर पर रखा है, सवार कर लिया, उसने लूट लिया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी किताबों से यूं ही निकल जाते हैं। मनो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दो तो ईश्वर तुम्हारा है, हाथ थाम ले जाता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो, और भोलापन के सामने थोड़ा झुकना सीखो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना कष्ट तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलो, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, इसमें डर नहीं होता। किसी के छोड़ जाने का तुमने खुद को ड्राई मैन रखा है। बाकी जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से मजबूत है। देखने वाले से जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए कोई इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर यह है कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर, उस रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल है। आपको कोई भी गिरा नहीं सकता है, क्योंकि चोट लगने की स्थिति ही मानवता का अस्तित्व प्रतीत होता है। लेकिन लाखों ताने सामने आता है, लेकिन निराशाजनक मत होता है, क्योंकि यह समय है जिसे आप पहचान रहे हैं। घने मन के बाद सिर्फ इंसान का साथ देता है जो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। कुदरत ने हम सबसे पहले हीरा ही बनाया है। बस शर्त यही है कि जो घिसे वही चमकेगा। कभी भी किसी शौक को अपनी चौखट पर ले मत लीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। ना समय, ना प्यार, ना नफरत, और ना ही रिश्ता। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। मित्रता कोई साक्षात नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां पर कलाकार का वादा नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशों की चलती है। सच्ची बात लोन वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा के लिए दुनिया को धोखा देता है। प्रशंसा करता है, लेकिन अपमान भी करता है। बहुत सोच समझकर करना चाहिए। छोटा सा शब्द है, लेकिन जो लग जाता है उसका जीवन बदल जाता है। जब दूसरे रुलाने लगे तो उसे स्वीकार करना चाहिए। सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। दुख आने से पहले ही दुख भोगना होगा। किसी से ज्यादा दुख भोगना असफल जीवन का एक हिस्सा है। यदि आप कभी शामिल नहीं होंगे तो आप सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो आपके स्वरूप में परिवर्तन कभी नहीं आएगा, और आपको कुछ भी चीज सीखनी नहीं पड़ेगी। इसलिए जीवन में असफलता बहुत महत्वपूर्ण है। समय से लक्ष्य जो भाग्य बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा मत सोचो, क्या पता
कल खुद तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर अवांछनीय है और इस बात पर असंवैधानिक बात है कि आपकी कितनी नियति है। विश्वास के अपने दोस्त इस दुनिया में कभी भी कोई नहीं, रिश्ते में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। अगर किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया वह सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के खत्म होने की बात 5 कारण है: नींद, गुस्सा, थकान और काम, टालने की आदत, सफलता, खुशी की चाह, खुशी नहीं सफलता की चाबी। जो आप कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो जरूर फल होगा। नैतिकता का नैतिकता करने वाले इंसान को हमेशा नुकसान पहुंचाना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले पेड़ों को पत्थर ही मारते हैं। मेहनत से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कामया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहना से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ करने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं। जड़ नहीं किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध लगें तो धर्मनिरपेक्षता की वह इंसान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपके लिए कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक विचारधारा वाला व्यक्ति है जिसे देखने के बाद उसकी विशिष्टता सीखी जाती है। उसकी तुलना और तृष्णा आज के दरवाजे का नहीं है। भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितना भी मोटा क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपका अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर देगा। यह कल युग है। यहां किसी के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा तो होता ही है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह फेशियल फेस से बने रहे, लेकिन अपने जीवन की यादें किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि 80 लोगों को यह पसंद है। कोई फर्क नहीं, बाकी के 20 लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं। कुछ लोग अपने मन का समय आने पर सब समझ जाते हैं। अपनी पसंद हर किसी के साथ मत तोड़ना। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह आपका शुभ चिंतन है। कर्मों का लिखा है। हर हाल में अच्छे इंसान की प्रशंसा करना मतलबी नहीं होता है, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिसमें उसका कादिर नहीं होता है। जो इंसान का व्यक्तित्व रोना होता है, सब कुछ कुछ बोल देता है, वह सच होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि लगभग एक बड़ी विशेषता यह है कि ग्लासा और रिश्ते दोनों में दोस्ती होती है। दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि ग्लासा की गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से नहीं जा सकता, और सुख दोस्ती नहीं जा सकती। कभी कभी वह इंसान बनकर आपको रुलाकर रख सकता है। खुशी के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखने वाले दोस्त नाम बनाना, तन का काला लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। उसने भी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वह कभी भी हमारे साथ नहीं रह सका। खुद को बदलने में ही उसकी कीमत है, क्योंकि अगर वक्त ने बदलाव किया तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ते के दस्तावेज हैं। अपना काम करने वाले साथी लोगों का दिल तोड़ते हैं, मतलब वह अपनी ज्यादा ही चालाक है। कोई नहीं, पर सांख्यिकी में वह खुद अपनी भाग्य टूटते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखते हैं। रिश्ते में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं, पत्नी को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पति के साथ और अपने मन की जरूरत है। एक गांव में 2 संत स्टूडियो साथ में रहते थे। दोनों का जीवन भिक्षा मांगकर चल रहा था। एक दिन गांव में तूफान आया और उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। जो लोग विपरीत रेनडॉल में भी सकारात्मक धारणा रखते हैं, उनके जीवन की कई मुक्ति कम हो गई हैं। ऐसे हालातों में नकारात्मक विचार हमारे काम को और अधिक आकर्षित कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा है। किसी गांव में 2 संत एक साथ अपनी छोटी सी संगत में रहते थे। दोनों रोज सुबह अलग अलग पर जाते और भिक्षा मांगते शाम को। एक दिन वे वापस लौटे थे। भगवान का नाम जपते भिक्षा से ही उनका जीवन चल रहा था।
एक दिन वे दोनों अलग अलग कश्मीर में भिक्षा के साथ ही निकले गए। शाम को अपने गांव लौटकर आए तो उन्हें एक साथ मिला कि गांव में तूफान आ गया था। जब पहली बार संत अपनी इमारत के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टॉर्म की वजह से टूटी हुई चट्टानें टूट गईं। वह क्रोधित हो गया और भगवान को कोसने लगा। संत ने कहा कि मैं रोज भगवान के नाम का जाप करता हूं, मंदिर में पूजा करता हूं, तो दूसरे क्षेत्र के लोगों के घर में चोरी लुटेरे लोगों के घर को सही सलामत है। हमारी परंपराएं दी, हम दिन भर पूजा करते हैं, पाठ हैं, लेकिन भगवान को हमारी चिंता नहीं है। कुछ देर बाद दूसरा संत भी वहां पहुंचा। उसने भी ब्रोकेल की समीक्षा की। यह देखकर उसने भगवान को धन्यवाद दिया। संत ने कहा कि हे भगवान, आज मुझ पर विश्वास हो गया है कि तू हमें सच्चा प्रेम देता है। हमारी भक्ति और पूजा का पाठ इतना भयंकर तूफान में भी नहीं गया। हमारे सहयोगी तूने बचा ली। अब हम इस कंपनी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और बहुत बढ़ गया है। जीवन प्रबंधन इस कथा की सीख यह है कि हमें सकारात्मक बताएं। सोच के साथ हर परिस्थिति को देखना चाहिए। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ जाता है और हम अच्छे इंसान को भी नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही होता है। कभी अच्छा समय आता है तो कभी बुरा। अच्छे समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और अंतिम समय में याचिका दायर करना जरूरी है, जबकि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और अंतिम समय में शिकायत करना भूल जाते हैं। के लिए हमसे संपर्क करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही उन्होंने हमारे इस प्रोटोटाइप का सामना किया है। छोटे छोटे स्टूडियो का सामना करके ही हम बड़ी हैं, मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से चिंतित न हो। सकारात्मक समस्या के बारे में चिंता न करें। योजना बनाएं और चोट में राहत दें। गंभीर स्थिति में जाएं। आपकी सुरक्षा की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ाया जा सकता है धन, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी भरा नहीं जा सकता जो सब्र के साथ इंतजार कर सकता है। जानिए, उनके पास हर चीज किसी न किसी से मिलती है। जब तक विपरीत विचारधारा से लड़ो जी नहीं, तब तक वह प्रभुत्व वाले अस्तित्व से ऊपर है। केवल कथन के कथन से मत बैठे रहना। भाग्य वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी भी बुरे नहीं होते। आपकी दृढ़ता की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो मजबूत होना चाहिए जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी भरा नहीं जा सकता है जो सब्र के साथ इंतजार कर सकता है। उसके पास की हर चीज किसी भी ना किसी साथियों तक पहुंच सकती है। जब तक कि विपरीत विचारधारा से लड़ो जी नहीं, तब तक जब तक वह हावी नहीं हो जाता। असलियत सिर्फ वक्त के बारे में मत बैठे रहना। मुश्किल लोगों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों को कभी दुख नहीं होता। तब होता है जब आपको पता चलता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। वह लोग बार बार बदलते हैं जिसमें हमसे ज्यादा समय बिताते हैं और बैठ जाते हैं। वोट के साथ चलने वाले ही देते हैं। यह कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी है तो दो तरह से सोचो। अगर वह इंसान के लिए बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, पर अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के लिए सच का होना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक असत्य से त्याग की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकार होता है कि वह भुगतान कर चुका होता है और भोजन करना बंद कर देता है। जब आप निद्रा में आ जाते हैं तो क्या होता है? आपके मन में स्वीकार करें कि आपका शरीर थक गया है और उसी प्रकार विश्राम की आवश्यकता है। जब आप किसी बुरी आदत का लाभ उठाते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आपका शरीर थक गया है, या खराब आदत का त्याग करना उसी प्रकार से शुरू हो जाता है। जैसे कि लालच या मद्यपान, उस बुरी आदत को त्यागना तभी शुरू होता है जब यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उस बुरी आदत के बंधक थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में टूट जाता है। हर दिन खड़े नहीं होते और इसमें वे लोग जिएंगे। प्रोटोकॉल सोच बड़ी है, देर से ही सही, लेकिन समझ आ रहा है कि कौन सा है।
यह देखना और दिखाया जा रहा है। हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आ जाता है उनके असली चेहरे पर नजर आ ही जाता है। किसी के लिए भी प्यार में कुछ भी कर लो, धोखा दे जाता है, वो धोखा दे ही रहेगा। छोड़ दिया। हमें हमेशा के लिए चाहत करना, जो हो, मोहब्बत का कदर ना हो, उसे दुआओं में क्या मांगना है जो गिर कर संभल जाता है। असल में जिंदगी को समझ में आ जाता है। जब किसी को नींद की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ में आ जाती है। जिंदगी जीने के लिए मिल गया है, इसे लोग क्या सोचेंगे। यह सलाह में कभी टूट मत करो। अपनी मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपने मन से कहता है कि तू सबकी चिंता मत करना, ठीक है। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनाना जो दूर करना चाहता है। मुझे उससे पहले ही किसी का साथ दूर कर देना। यदि जीवन भर चाहते हैं तो उसे कभी यह मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो तो उसका मतलब यहाँ कोई रोता दर्द नहीं, जब गहरा हो, समान स्तर हो। श्री कृष्ण एक छोटी सी कहानी के मीडिया का कहना है कि एक बिजनेसमैन था जो कर्ज में डूब गया था और उसके पीछे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फीके पड़ गए थे, सोच रहे थे कि कंपनी से पेमेंट की मांग की जा रही है। वह सिर पर हाथ रखकर एक पार्क की बेंच पर बैठा था कि क्या उसकी कंपनी का कोई सामान दिवालिया होने से बच सकता है। अचानक एक पुराने व्यक्ति की सेवा सामने आई। मैं देख रहा हूं कि आप कुछ परेशान कर रहे हैं। बिजनेसमैन ने कहा कि उसने मुझे अपना सैमस बताया है। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मैं मदद कर सकता हूं। बिजनेसमैन ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा है और एक चेक दिया है, लिखा और यह कहा गया उसके हाथ में थमा दिया। लो, आज पैसे से ठीक है, एक बार फिर सलाह यहां मिलो, तब तुम मुझे यह पैसे वापस कर सकते हो। वह बूढ़ा आदमी मुछा और जितनी जल्दी वह आया था उतनी ही तेजी से वहां से चला गया। बिजनेसमैन अपने हाथ में 500,000 का चेक देखा जिस पर जॉन डॉक्टर रॉकफेलर ने हस्ताक्षर किए थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। इस चेक को कैश करा के उन्होंने अपने पैसे की चिंता एक पल में खत्म कर दी थी। बिजनेसमैन ने इसके बजाय महसूस किया गया, लेकिन बिजनेसमैन ने बिना चेक को कैश किए अपने स्टॉक में रखने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि बस यह जानना है कि अब उसके पास का पैसा उसे अपने व्यापार को बचाने के लिए काम करने की ताकत और प्रेरणा मिल सकता है। नई जांच सेक्सुअलिटी के साथ उसने बेहतर सौदा किया। पहले 4 गुनी मेहनत की। कई ऐसे काम जिनमें घाटा हो रहा था बंद कर दिया गया, और जिन रचनाओं में उनका उद्घोष हो रहा था, जिन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा था, उनका विस्तार कुछ ही महीनों में हुआ, जिसमें वह कर्ज से मुक्त हो गए और एक बार फिर से मुनाफे का पैसा ठीक हो गया। 1 साल बाद उन्होंने बिना कैश किए चेक लेकर पार्क में वापस आ गए, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन चेक हुआ वापस शेयर और अपनी सफलता की कहानी साझा करने वाला था, एक नर्स की दुकान हुई आई और बोतल वाले व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया। बिजनेसमैन ने नेस की इच्छा जताई और पूछा कि इस अच्छे आदमी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। मुझे बहुत खुशी है कि इसे पकड़ लिया गया। उसने मुझे आशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह आपको परेशान नहीं कर रहा है। वह हमेशा घर से भागता रहता है और लोगों को बताता है कि वह जॉन डॉक्टर रॉकफेलर है, और वह स्कूल का हैंड बिजनेसमैन बनकर कहीं दूर चला गया है और 1 साल में स्थिर हो गया है। भर में उसने खरीदारी और बिक्री में धोखाधड़ी की, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पास लगभग $500,000 थे, और अब अचानक उसे पता चला कि यह पैसा वास्तविक नहीं था, काल्पनिक पैसा नहीं था जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। फिर उसे लगा कि यह उसका नया है। दोस्त ही थे जिन्होंने उन्हें कुछ भी हासिल करने की शक्ति दी। दोस्त कहते हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। ये कहानी कहावत को 100% सच साबित करता है। नई सकारात्मक सोच लोगों की गलत आदतें हो सकती हैं। बीमार व्यक्ति को बीमारी से दूर कर सकते हैं। अपंग लोगों को वह सब करा सकता है जो स्वस्थ लोग भी नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में कुछ तलाश भी हो जाता है। सकारात्मकता का हाथ कभी ना छोड़ें। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। अपना जीवन हमेशा आनंद में रहें। लोग कहते हैं कि जिंदगी में तुम अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी से कभी निराश मत होना।
आपको नहीं पता कि आने वाला आपके लिए क्या लेकर आता है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से ही मुकर जाए, उस पर कभी यकीन मत करो। मौत पर मातम कहना सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत के साथ कोई नहीं आता। समय अगर हमेशा एक सा रहता है तो अपने और परायों की पहचान हो जाती है। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये कैसे भी होता है, और जब विश्वास टूट जाता है तो अपने भी पर हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि महिला घर और परायों की पहचान मांगती है। मैंने देखा है कि ज्यादातर महिलाएं सिर्फ इतना प्यार करती हैं और वक्त ही मांगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पात्र जल और एक पात्र में मिष्ठान भरा हुआ है। दोनों ही पात्र अलग अलग हैं, लेकिन जल में मिला दे और जल ने मिश्री को अपना लिया तो मिस्त्री ने अपनी साख खो दी। लेकिन जल को अभिमान की उसकी साख अभी भी बनी है, परंतु जो इस जल को छक, उसे स्पष्ट पता चल जाएगा कि यह जल अब वह जल नहीं रहा है, यह अब शरबत बन गया है। इसी तरह हमारा त्याग, हमारा बलिदान भी ऐसे ही होता है। जो इस बात से अनुभव करते हैं समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनकी साक्षात्कार कभी नष्ट नहीं होती, उनकी साक्षात दुनिया में कुछ ना कुछ निहितार्थ निकाले जाते हैं। श्री कृष्ण ने हर किसी को हीरा बनाया है, लेकिन तू चमकता है जो तराशने की हद से शुरू होता है। वह कभी भी पोलैंड के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। हम समुद्र तट पर गरीब हैं, लेकिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। तिरछी आंखों में हथियार होना चाहिए, तो हथियार भी पास होना चाहिए। होता है वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछो जो साजी से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी के इतनी भी परवाह मत करो कि वह सूरमा हो जाती है। बहुत अजीब है, इस दुनिया के लोग उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दो दोस्ती ही दुख देते हैं। प्रशिक्षण एक ऐसी मिसाल है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं, लोगों से सीखता है। मेरे अंदर सबसे ज्यादा मीठी बोली वाले इंसान कड़वे और पिछड़े बोलने वाले लोग अंदर से इकट्ठे होते हैं। आप सभी अच्छे होंगे, आपका पाला इतने ही साधारण लोगों से जुड़े हों। अगर जिंदगी में सच्चा ढूंढ रहे हो तो मतलब ही लोगों से दूर हो जाए। सच्चे अपने आप को मिल गए। सबसे बड़े दोस्त गलत बात यह है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपनी समझ में ले लेते हैं। कभी भी किसी पर नजर बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपकी मान्यता पर आधारित पोस्ट क्यों डाली गई। यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती साहब, यह वह गुनाह है जो बेशर्त करता है, मिशिगन में छुपी होनी चाहिए। बातों में तो चाशनी कोई भी गाली देती है। किसी के जाने से पहले जब तक हम उसे यह क्यों नहीं कहते कि वह जरूरी है। हमारे लिए सुई जब भी चलती है तो बेहतरीन डिजाइन होती है। हर चिप वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन है अपना। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सके। यह भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने हाथ का सहारा लें। अपने दिल से दूर नहीं की, बस एक ही दिल बढ़ गया था तो खुद ही दूर हो गया। मैं अपने साथी को ढूंढता हूं, लेकिन हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ ईमानदार मिल जाता है, मगर धोखा देने वाले को कभी सार्वभौम नहीं। प्रायः जिंदा लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा सच में दिल चुराने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी मुश्किल हो गई है, लेकिन इस दुनिया में जो इंसान दर्द छिपाना सीख जाते हैं वो सच में जिंदा सीख के दिल बड़ा कर लेते हैं। बात कुछ हद तक मुश्किल हो जाती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से कमजोर है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी भी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपने को पूरा कर लें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। वेल्थ गिरते ही बच्चा चलना लगता है, डूबते डूबते ही इंसानियत तैरना सीख जाता है। चोट से हार कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट लगना ही इंसानियत संभलने लगता है डूबते डूबते। लेकिन निराश होना मत, क्योंकि यही समय है जब आप चोट से हार कर कभी पीछे मत हटना चाहते हैं। कुदरत ने कहा कि जो घिसे पिटे लोग चमकेंगे, सब कुछ सपने से ही सीखेंगे। किसी छात्र को अपनी चौखट पर जलील मत करो, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा सेटअप देर से नहीं, आज निकले रास्ते में कल मंजिलें भी जरूर देखें। घरों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंगेगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्यार, ना नफरत और ना ही रिश्ता।
आपको कोई ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में आती हैं। कोई मित्रता नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ कलाकार का वादा नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बातें वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा के लिए दुनिया को चकमा देता है, पर शहंशाह की तरह दिखता है। लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जो लग जाता है उसका जीवन बदल जाता है। जब दूसरे रुलाने लगते हैं तो उसे छोड़ देते हैं। सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। दुख आने से पहले ही दुख होने वाला व्यक्ति की जरूरत से ज्यादा दुख भोगता है। जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी नहीं आएंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो स्वरूप में बदलाव नहीं आओ, और ना ही आप नई चीजें सीखेंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। समय से लड़कर जो नियति बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहो। पहले, जहां आपकी बातों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आप पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपका खंड से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप टूटे हुए में हो, क्योंकि टूटे हुए में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो, किसी का इशारा देखकर अगर खंड भी टूट जाता है तो समझ लेना आत्मा का सार इस संसार में है। कल जो पास है वह किसी और का व्यक्ति था। यहां खाली हाथ आए थे, और खाली हाथ तेरा साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम यात्रा करते हैं, कोई नहीं होता। खुशी स्वतंत्रता पर अत्यावश्यक है, और स्वतंत्रता इस बात पर अवैयक्तिक है कि आपके कितने दल विश्वास के प्रतीक हैं। इस दुनिया में देर तक कोई संबंध नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करें। जो लक्ष्य में खो गया, समझो सफल हो गया। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह यह मन ही है जो इंसान को काम वासना की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काम करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से मन की शक्ति का उद्देश्य होता है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विचार किया है, वह मन में पैदा होने वाली वस्तु की खरीदारी और अध्ययन से भी दूर रहता है। साथ ही अपना लक्ष्य रखता है, जिसे भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि मन को वश में नहीं किया जाएगा तो वह सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करता है, जबकि बुद्धि वाले व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है। यदि किसी को काम में करना है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए संदेह करने से अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति विशेष रूप से अपने आक्षेप को नष्ट कर देता है। तन की प्राकृतिक मन को आकर्षित करता है, जबकि प्रकृति की मूल हृदय आकर्षित किया जाता है। इसी तरह मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल रहना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है और क्यों कर रहा है, सबसे आप दूर तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। खुश रहो। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जिस इंसान के ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में बताएं। जय श्री राधे कृष्ण और